Hello everyone, Abhay Shrivastava this side. I welcome to all of you on my amazing YouTube channel जहाँ पे आपको एक कुछ ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करके उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और पहली बार आप इस YouTube चैनल पे आए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी होने वाली है ये थोड़े पुराने समय की स्टोरी होने वाली है, राजा महाराजाओं के समय की। एक बार एक छोटा सा साम्राज्य होता है, उसका एक राजा होता है, उसके गुप्तचर आके उसको बताते हैं कि पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने वाला है। गुप्तचर कहते हैं कि राजा जी ये खबर पक्की है कि आने वाले 3 दिन के अंदर पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने वाला है और उस पड़ोसी देश की इतनी विशाल सेना है कि उसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे पास कुछ चंद हजार सैनिक है और उनके पास 10,000 से ज्यादा सैनिक है। अब राजा चिंतित हो जाता है। राजा ने उसी समय तुरंत सभा बुलाई और उसके जितने भी बड़े कर्मचारी हैं सबको वहां पे बिठाया और उनके बीच में घोषणा करी कि अब हमारा मरना तो तय है। अब अगर किसी के पास कोई सलाह है तो वो बता सकता है, कोई स्ट्रेटेजी है तो वो हमें बता सकता है। अब उस सभा में एक राजा का बहुत ही चतुर मंत्री होता है। वो कहता है कि मेरे पास एक सलाह है। राजा कहता है बताओ क्या सलाह है तुम्हारे पास। मंत्री कहता है अब देखिए जब बात जान पे आ गई हमारे तो हमें आज ही इसी वक्त इसी समय आज के ही दिन पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला मंत्री जी देखिए हमारी इतनी बड़ी कोई सेना नहीं है जो हम पड़ोसी देश का सामना कर पाए। देन मंत्री बोलता है कि देखिए महाराज अभी पड़ोसी देश युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो रेडी नहीं है युद्ध के लिए, और अगर हम अभी उन पे युद्ध कर देते हैं, अभी उन पे हमला कर देते हैं तो हमारे कुछ तो चांसेस बनते हैं जीतने के। वैसे भी हमारे ऊपर हमला होने वाला है, 3 दिन बाद उनकी इतनी विशाल सेना हमारे ऊपर हमला करने वाली है और 3 दिन बाद हम मरने वाले हैं। सो कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करें। राजा को बात अच्छी लगी। राजा ने तुरंत अपनी पूरी सेना को तैयार होने का ऑर्डर दिया और उस युद्ध में कुछ आम लोग भी, उसी देश के कुछ आम लोग भी उन युद्ध में उनके साथ चले गए। वो लोग उस पड़ोसी राज्य की तरफ चले गए एंड जैसे ही वो पड़ोसी राज्य की सीमा में एंटर करते हैं वहां पे एक पुल पड़ता है। उस पुल को पार करके पड़ोसी राज्य की सीमा में घुस जाते हैं और राजा अपने सिपाहियों को कहता है कि देखो अब हम इस पड़ोसी राज्य के मुल्क में घुस चुके हैं, सीमा में दाखिला कर चुके हैं, अब ये जो पुल है तुम इसको जला दो। सैनिक बड़े हैरान हो जाते हैं, पुल जलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। राजा कहता है कि देखो अब ये पुल जल चुका है, अब ये पुल खत्म हो चुका है तो हमारे पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लड़ें। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है कि हम वापस चले जाएं। हमारे पास सिर्फ प्लान ए है कि हम लड़ें। अब या तो आज हम लड़ेंगे और जीतेंगे या आज हम यहीं पे मर जाएंगे। वो सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ, बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जो दूसरी सेना होती है वो तैयार नहीं होते और ये जो सैनिक होते हैं फुल तैयारी के साथ गए तो और उस विशाल सेना को ये कुछ चंद सैनिक खत्म कर देते हैं बिकॉज उनके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो लड़ते हैं लड़ते हैं और उस युद्ध को जीत लेते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपके पास प्लान बी नहीं होता और सिर्फ आपके पास प्लान ए होता है तब आप फोकस रह के उस प्लान ए पे काम करते हो और उस प्लान ए की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। कई कामयाब लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उनके लगता है कि अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब कुछ नहीं करा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और वो उस काम को कर जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी अपने फोकस रह के एक चीज पे काम कर सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप आने वाली ऐसी वीडियोस को मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।